हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कमिटीज़। जिसमें से पहली कमेटी हम आज डिस्कस करेंगे भोर कमेटी, जो कि 1946 में आई थी। तो इसको डिस्कस करेंगे अब। अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखें और अगर समझ आता है तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे भोर कमेटी। सो व्हाट इज़ कमेटी? तो कमेटी क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स मिलते हैं, किसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, किसी चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं और फिर बताते हैं कि इस चीज़ में ये कमियां हैं, तो इस तरीके से कमेटी बनाई जाती है। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, और वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क के लिए रिसर्च करें और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये अपना इस कमेटी की कोई। तो ऐसे ही कमेटी है एक भोर कमेटी, जो कि आपके 1946 में जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो इसके अंदर क्या था कि जो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। सो इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भोर कमेटी है उसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। सो ये अंडर किसके चेयरमैनशिप के अंडर थी? ये थी सर जोसेफ भोर। सो सर जोसेफ भोर के चेयरमैनशिप के अंदर जो ये कमेटी है ये बनाई गई थी। एंड इसके बाद जो इसका मेन एम्फेसिस था वो क्या था कि जो भी हमारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनको हम इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, सभी चीज़ों को हम इंटीग्रेट करके एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। जो हेल्थ सर्विस है वो एक बेटर हेल्थ सर्विस हम प्रोवाइड कर पाए, उसके ऊपर इस कमेटी ने अपनी जो है कि रिपोर्ट सबमिट करी थी। राइट। सो इसका नाम आपको पता चल गया कि इसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। सो अभी क्या है कि इसकी जो कुछ इस कमेटी ने रिसर्च किया, फिर कुछ रिकमेंडेशंस दी कि उसने बोला कि इस कमेटी ने बोला कि कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो हमें अपनी हेल्थ सर्विसेज के अंदर लानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें कुछ अपने हेल्थ सर्विसेज में सुधार देखने को मिल सकता है। वो क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी उसको हम देख लेते हैं। सो इन्होंने बोला कि जो है कि द इंटीग्रेटिव प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज इन और एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। सो हमें एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ पे इन्होंने ध्यान देने की बात बोली। ठीक है, कि जो भी हम सर्विसेज दें, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज हम प्रोवाइड कराएं पेशेंट्स को। इसके बाद इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी इन 2 फेजेस, शॉर्ट टर्म फेज एंड लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, जो पीएचसी का डेवलपमेंट हो वो 2 फेज में हो, एक तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म प्लान की। तो शॉर्ट टर्म प्लान के लिए इन्होंने बोला था कि क्या बोला, बोर्ड कमेटी ने बोला कि जो शॉर्ट टर्म हम प्लान बना रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक पीएचसी होना चाहिए 40,000 की पॉपुलेशन पे। राइट, कि एक पीएचसी सेटअप होनी चाहिए 40,000 की पॉपुलेशन पे। जिसके बाद एक सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए जो इन सबको कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करे। राइट, एंड जो पीएचसी सेटअप होनी चाहिए ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए? सो उसमें 2 डॉक्टर्स होने चाहिए, 1 नर्स होनी चाहिए, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स होने चाहिए, 4 मिडवाइफ्स होना चाहिए, 4 ट्रेन डाइज होने चाहिए, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होने चाहिए एंड 1 फार्मासिस्ट एंड 15 अदर स्टाफ्स। सो ये इसके भोर कमेटी ने जो शॉर्ट टर्म प्लान था उसके अंदर जो उसने रिकमेंडेशन दी कि हमें एक पीएचसी 40,000 की पॉपुलेशन पे सेट करना चाहिए। देन उसके अंदर जो वर्कफोर्स होनी चाहिए उस पर हमें 2 डॉक्टर, नर्स, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म प्लान उन्होंने बताया था। देन उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की भी बात करी थी। सो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए ना, वो 75 बेडेड का होना चाहिए। ठीक है, 10,000 या 20,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएचसी बनाओ जिसमें 75 तो बेड होने चाहिए। इसके बाद जो सेकेंडरी यूनिट होना चाहिए वो 650 बेडेड का होना चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 2500 बेड का होना चाहिए। ये भोर कमेटी के लॉन्ग टर्म प्लान में उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने ये भी बोला कि 3 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, ताकि हम एक सोशल फिजिशियन को प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, एक सोशल फिजिशियन होना चाहिए जिसको 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। देन डॉक्टर और नर्स का जो रेशो है वो फिक्स होना चाहिए। देन उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग सेंटर्स स्टार्ट करने चाहिए नर्सिस के लिए। ठीक है, जिसके हिसाब से हम 1977 तक 7,50,000 नर्स को हम प्रिपेयर कर पाए जो कि अपनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। देन इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया कि
एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए जो कि डिग्री को हमें प्रोवाइड कराए, नर्सेस को, एडवांस नर्सिंग ये सब चीज़ों को करे, ठीक है। एंड 1 नर्स इन 4500 की पॉपुलेशन पे 1 नर्स तो कम्युनिटी में होनी ही चाहिए। सो ये उन्होंने बोला था भोर कमेटी ने। तो ये था आपका भोर कमेटी। भोर कमेटी जो है 1946 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, इसीलिए इसको 1946 के हिसाब से जाना जाता है। एंड इसको दिया था जो इनके चेयरमैन थे सर जोसेफ भोर ने। देन इसने क्या करा था, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी अपनी। सो रिकमेंडेशन के अंदर इन्होंने शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन बोला और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन दिया था। दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट भोर कमेटी। आगे हम और भी कमेटीज़ को डिस्कस करेंगे सीरियल वाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।